बच्चों, महान व्यक्तित्व में आज हम बात करेंगे महान व्यक्तित्व डॉक्टर विश्वेश्वरैया की। बात अंग्रेजों के समय की है। एक बार एक भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। सभी अंग्रेज उस भारतीय व्यक्ति की वेशभूषा और पगड़ी का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये देहाती हमारे साथ कैसे सफर कर रहा है। अचानक उस भारतीय ने उठकर ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रोक दी। सभी अंग्रेज उसे भला बुरा और अपशब्द कहने लगे। तभी ट्रेन का गार्ड आ गया और ट्रेन रोकने की वजह पूछी तो उस भारतीय ने कहा कि आगे ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। इस पर गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता? तब उस भारतीय ने जवाब दिया कि मैंने महसूस किया है कि ट्रेन की स्वाभाविक गति में परिवर्तन आ गया है और पटरियों से आने वाली आवाज भी बदल गई है। इस पर वह गार्ड और सभी लोग ट्रेन से उतरकर पटरी चेक करने के लिए गए तो वहाँ देखते हैं कि सचमुच पटरियां उखड़ी हुई हैं और अगर ट्रेन उस पर चलती तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता। तो बच्चों, ये महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 ईस्वी में मैसूर राज्य के मुद्देनहल्ली नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में ये स्थान कर्नाटक राज्य में आता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आप कुशल इंजीनियर, विख्यात स्थापत्य, नए नए उद्योग धंधों के जन्मदाता, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त थे। आपका बचपन अभावों और संकटों में बीता, किंतु आपने साहस का दामन कभी नहीं छोड़ा और दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। ब्रिटिश सरकार ने सन 1893 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की अग्नि परीक्षा ली। मुंबई सरकार सिंध की सक्कर जल योजना को यथाशीघ्र पूरा करना चाहती थी, किंतु अंग्रेज सिविल इंजीनियर की अचानक मृत्यु हो जाने से कार्य रुक गया। अंग्रेजों की दृष्टि में भारतीय ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य समझे जाते थे, किंतु तत्काल में कोई अंग्रेज इंजीनियर उपलब्ध नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस भारतीय इंजीनियर को ये कार्य सौंपा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने बड़ी योग्यता और कर्मठता से इस कार्य को समय के भीतर ही पूरा कर लिया और अंग्रेजों को भी उनकी प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। आपने करोड़ों एकड़ बंजर धरती को उर्वर बनाया और अनेक उच्च श्रृंखल नदियों को अपनी मर्यादा में बहने के लिए विवश किया। हैदराबाद शहर के बीच में मूसी नदी बहती है। मूसी नदी में आने वाली बाढ़ से हजारों लोग बह जाते तथा अपार जनधन की हानि होती थी। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर बांध बनाकर जलाशयों का निर्माण कराया और जनधन का विनाश करने वाली मूसी नदी को हैदराबाद के लिए वरदान बना दिया। कावेरी नदी पे बना कृष्णराज सागर बांध आपकी अक्षय कीर्ति का स्मारक है। 130 फुट ऊंचे इस बांध में 4,800 करोड़ घन फुट पानी जमा हो सकता है तथा 1,50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। आपका दृढ़ मत था कि देश का औद्योगिकरण करो या मरो। आपने मैसूर राज्य में बैंक, चंदन तेल कारखाना, सरकारी साबुन कारखाना, भद्रावती के प्रसिद्ध लोहा और इस्पात कारखाने की योजना तैयार की। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किया। मैसूर विश्वविद्यालय की नींव डाली। आपका मत था कि भारत कैसे उन्नति कर सकता है जबकि उसकी 80% जनता अनपढ़ है। वे कहते थे कि सभी प्रकार की प्रगति का आधार शिक्षा ही है। 1921 में मुंबई तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षण समिति के सदस्य के पद पर आपकी नियुक्ति हुई। अंग्रेज सदस्य भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा के विरोधी थे, किंतु डॉक्टर विश्वेश्वरैया इनके प्रबल समर्थक थे। आपके प्रयासों से ही मुंबई विश्वविद्यालय में उच्च रासायनिक तकनीकी विभाग खोला गया। अंग्रेजों ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया को सर की उपाधि दी थी तथा स्वतंत्रता के पश्चात आपको भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में आपका स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर आपके सम्मान में प्रति वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक